नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से। आज बात करने जा रहे हैं शराबबंदी कानून पर। शराबबंदी कानून बिहार में 6 साल से लागू, फिर भी ये कानून पूरी तरह फेल। शराबबंदी करने में कानून व्यवस्था, शराबबंदी पूरी तरह लागू करने में प्रशासन पूरी तरह फेल, सरकार पूरी तरह फेल। शराबबंदी कानून को धरातल पर लागू कर ही नहीं पाए। 6 साल हो गया। 6 साल में हमारे नीतीश कुमार जी, हमने क्या पाया और क्या खोया? नीतीश कुमार जी ये बताइए, 6 साल हो गए कानून लागू, बिहार के रेवेन्यू को 30,000 करोड़ का घाटा हो गया। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने जेल भेज दिया। 1,000 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पी के मारे गए। फिर भी शराबबंदी कानून धरातल पर लागू नहीं कर पाए। इसका कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय आपके पास, लगातार मुख्यमंत्री आप, जवाब लोग किससे पूछेंगे? जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष आपका विरोध नहीं करेगा तो क्या हाँ में हाँ करेगा? विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध करेगा। आप विपक्ष को कहते हैं, वो भी विधानसभा में, क्या हो गया है? सबको भगाओ यहाँ से, तुम लोग गंदा काम कर रहे हो। ये कौन सा भाषा है? हम मुख्यमंत्री से, वो भी इतना अनुभवी मुख्यमंत्री से, इस भाषा का बिहार के आम जनता कभी अपेक्षा नहीं किए थे। शराबबंदी का कानून फेलियर का जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास है, आबकारी विभाग आप देख रहे हैं, तो आप ही का जिम्मेदारी है। आपका अधिकारी अगर सही से काम नहीं कर पाए, धरातल पर कानून लागू नहीं कर पाए, तो आप ही की गलती है। आप लोग खाना पूर्ति करते हैं। अभी मशरक की घटना को ले लीजिए। मशरक में आपने सिर्फ थाना प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहाँ के गांव के लोग कहते थे चौकीदार खुद बेचवाता है, वो पहले से इन्फॉर्मेशन, क्यों आपने उनको अरेस्ट नहीं किया? यहाँ आम लोगों पर अगर दारू का 1 बोतल का रेपर मिल जाता है तो आप आम लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। आपकी पुलिसिया व्यवस्था है, अगर 1 रेपर भी मिल गया किसी के घर पे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और आपके थाना पे रेपर, खाली गिलास, सब कुछ मिला है, आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया किसी को? अभी आप कार्रवाई के नाम पर 270 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। सिर्फ मशरक इलाका में ही क्या दारू बिकता है? पूरा बिहार में दारू बिक रहा है। पूरा बिहार में क्यों इस तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है? आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी जगह में भी इस तरह का घटना हो तो फिर कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री जी, ये पूरी जिम्मेदारी आपको लेने पड़ेगा। नहीं तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, 6 साल से आप नहीं कर पाए इस कानून को लागू, तो आप इस कानून को निरस्त कीजिए और आप शराबबंदी कानून का पुनर्विचार कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो निरस्त कीजिए। शराबबंदी कानून धरातल पर लागू 6 साल तक नहीं कर पाए, इसकी जिम्मेदारी आप ही को लेना पड़ेगा। शराबबंदी के नाम पर जो धनोगाही हो रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। शराबबंदी के नाम पर आम लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप आम लोगों को परेशान होते हुए भी आज तक शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू नहीं कर पाए। आज से 4 महीना पहले हमारे उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो कहते थे 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमिक चल रहा है। कहाँ है वो? अब कहाँ रह गए? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? सत्ता का लालच और सत्ता के लोभ मोह से बाहर निकलिए और अपने बात पर कायम रहिए। वो 20,000 करोड़ में क्या आप भी हिस्सेदार हो गए हैं? उप मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा, वो 20,000 करोड़ कहाँ गया? क्योंकि बिहार के लोग सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा, वो तो ठीक है,
लेकिन उनके घर वालों को क्या दिक्कत है, उनके पत्नियों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके माता पिता का क्या होगा। आप सबको सजा दे रहे हैं। आपको मुआवजा राशि देना चाहिए, क्योंकि जो दोषी था वो उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके घर वालों का क्या दोष है, उनके माता पिता का क्या दोष है, उनके बच्चों का क्या दोष है। उनके भविष्य के लिए कुछ मदद राशि, जो सहायता राशि, मुआवजा राशि वो दीजिए। आप कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिलेगा, जो पिया है वो मरेगा। जो पिया है वो तो मर गया, लेकिन उनके घर वालों का कोई कसूर नहीं। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप लोग भी थे कानून में, भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि आप लोग भी थे कानून बनाते समय। ये कहानी सुनाते हैं। एक लड़के का शादी हो रहा था, गांव वाले मिलके शादी करवा दिए। जब वो पत्नी से अनबन हुआ, वो नहीं संभाल पाए पत्नी को, तो गांव वाले को बोलते हैं कि आप ही लोगों ने करा दिया शादी। अरे शादी करवा दिया आपको अच्छे से रखने के लिए, कानून आपको शराबबंदी दिया अच्छे से लागू करने के लिए, आपने क्या किया? शराबबंदी आपसे अच्छे से लागू नहीं हो पाया, आपने इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं दिए। अपने हाथ में कमान रखे गृह मंत्रालय कि हम शराबबंदी करेंगे। आपको समय समय पर इसका समीक्षा करना चाहिए था, आपके गांव के लोगों से बैठना चाहिए था। आप लोगों के जो पुलिस व्यवस्था है वो गांव के लोगों के साथ बैठना चाहिए, इसके लिए आपको विशेष व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जब भी ऐसे ही कुछ लोग मरते हैं तो आप विशेष खूब तेज़ी से काम करते हैं, लोगों को लगता है बहुत काम कर रहे हैं, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद फिर सो जाएंगे, फिर वही होगा। जो आप कार्रवाई मशरक में कर रहे हैं या मशरक के आसपास कर रहे हैं, वो कार्रवाई पूरे बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा थाना है जिस एरिया में आपको शराब नहीं मिल रहा है? आप लोग सभी देख रहे हैं, शराबबंदी में शराब हर पंचायत में, हर प्रखंड में मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। आप लोगों को सब पता चलता रहता है। आपके लिए CBCID है, उसके लिए आप अपना जितना तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, सबको लगाइए। अगर नहीं कर पाए तो इसको निरस्त कीजिए, इस कानून को, क्योंकि इससे बिहार सरकार का रेवेन्यू बहुत घाटा हो रहा है। और आप कानून पालन करके लोग भी जेल जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। और अगर कानून को लागू रखना है तो आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए। जो कार्रवाई मशरक में हो रहा है वो कार्रवाई पूरे बिहार में जोर शोर से कीजिए। और देख रहे हैं, रोज मीडिया पे आ रहा है, अभी भी शराब मिल रहा है, पटना के अगल बगल में शराब बना रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन आप लोग जब तक लोगों का मरने का इंतजार करते हैं और मर जाएंगे तो आप लोगों का काम का स्पीड, गति बढ़ जाता है कि हाँ, तब कार्रवाई का गति बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं, आप बिहार के जनता के चुने गए हैं मुख्यमंत्री है, इसलिए आपसे अनुरोध है, पहले तो आप मरने वाले को, परिजन को मुआवजा दीजिए, क्योंकि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है आपसे। और अगर शराबबंदी कानून रखना है तो सख्ती से, जो मशरक में पालन कर अभी अरेस्टिंग हो रहा है, सख्ती से पूरा बिहार में हो, और नहीं तो शराबबंदी कानून निरस्त कीजिए, क्योंकि इस कानून को लागू रखने में आप सक्षम नहीं हैं। नमस्कार।